हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा। जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण का पंचम खंड, जिसमें 12 से लेकर 20 तक अध्याय आपको सुनाए जाएंगे। पीछे के अध्यायों में आपने सुना किस प्रकार तारकाक्ष का, तांडी मालिका और कमलाक्ष का उन्होंने त्रिपुर बसाया और फिर उनका भोलेनाथ ने वध किया, कैसे विश्वकर्मा जी ने रथ बनाया, कैसे त्रिपुर को भस्म किया। और आज हम आपको सुनाएंगे जलंधर की उत्पत्ति की कथा। जलंधर के राहु के संबंध में शुक्र से वार्तालाप की, कैसे राहु का सिर कटा, और उसके बाद विष्णु का जलंधर से युद्ध तथा उसे वर देना, जलंधर का तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना और जलंधर का शिव जी से माया युद्ध करना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो कृपया करके पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए और जाकर हमें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीछे की वीडियो देखने के लिए लिंक सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर हमारी पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। धन्यवाद। 12वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब शिव जी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सुरनदी नागर में गिर पड़ा और एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया, पर्वत चलायमान हुए और समुद्र सूख गए। इसे देखकर देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए और मेरे पास आए कि हे ब्रह्मा जी, ये कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर करें और हमें आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, देवताओं, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये रुदन की आवाज़। तो आप लोग जाइए, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने यह देखा, जब मैं ढूंढता ढूंढता समुद्र तट पर पहुँचा ना, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि एक सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि यह शब्द अवश्य इस बालक का है। मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया, प्रणाम करके बोला कि मैंने उससे पूछा, सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, प्रभु, बालक मुझ पे उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मेरा पुत्र है। अब इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर वार्ता हुई और लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, क्योंकि मैंने उसको गोद में उठाया ना, तो लड़के ने मेरी दाढ़ी खींच ली, जिससे मेरी आंखों से जल निकल आया। हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह यहाँ से उत्पन्न हुआ है, वहीं चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। उसका नामकरण किया गया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई और उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। मैंने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर मैं अंतर ध्यान हो गया। जब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा, समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया और कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था, उस पर शुक्र की सहायता मिलने से और बलवान हो गया। उसने पुत्रवत प्रजा का भलीभांति पालन किया और जलंधर की आज्ञा पाकर सभी निर्भय हो गए। उसके समीप आ पहुंचे जो कि पाताल में चले गए थे दैत्य। जलंधर ऐसा राजा हुआ जिसके राज्य में कभी किसी ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार उसका प्रताप तेज तीनों भवनों में फैल गया। नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा था। सब वीर दैत्य अधिपति तथा समस्त देवता उसके चारों ओर बैठे थे। इतने में बिना शीश का राहु भी आ गया। उसको देखकर जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुजी, इसका सिर किसने काटा? शुक्र बोले, जलंधर, इसके विषय में से मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया, देवता हार गए। उस दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव के नन भक्त थे। उस समय सब देवताओं से हारकर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके कहा कि देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो और समुद्र के तीनों किनारों का भलीभांति से मंथन कर लो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी तो वह मैं तुम्हें पिला दूंगा और तुम लोग अमर हो जाओगे।
दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब अमृत का पान कर लोगे तो तुम प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास जाकर मित्रता की और छल पूर्वक उनके साथ मंथन किया। वहाँ वसुक की नाक को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी की मधानी बनाया गया। फिर सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को ना समझकर कहा कि हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर नहीं खींचेंगे। अब दैत्यों ने सोचा कि देवता कहते हैं कि हम सिर की ओर खींचेंगे, तो कह रहे नहीं हम खींचेंगे। तो दैत्यों जो थे वो नाग के मुंह की ओर लगे और देवता पूंछ की ओर लगे। और उसके बाद जब मंथन हुआ, गणपति का पूजा हुई और उसके बाद उसमें से क्या निकला, हलाहल जहर निकला, जिसको भोलेनाथ ने पिया और चारों ओर प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात देवता तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दे दिए और वारुणी ने मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था और उन सबको धोखा देकर राहु ने अमृत पी लिया। लेकिन जब विष्णु को पता लगा तो विष्णु ने उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ा। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वह पाताल में चले गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु जब से तुम्हारा अवतार हुआ है और तुम हमारे राजा हुए हो, तब से सब पाताल में से वापस आ गए हैं। जलंधर ने यह सुना कि है मेरे पिता समंदर का मंथन किया और उसमें से निकाला यह सब हीरे ज्वारा। क्रोधित हो गया, अग्नि के स्वर्ण प्रज्वलित आंखें लाल, और दूत को बुलाकर कहा कि इंद्र के पास जाओ और उससे कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा। तुमने उसमें से जितने रत्न निकाले हैं सब वापस करो, क्योंकि वो तो मेरे पिता के हैं, उस पर हमारा अधिकार है, नहीं तो तुम बुरा फल भोगोगे। जलंधर की आज्ञा पाकर घम्मर दूत वहां चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा और वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया और इस प्रकार कहने लगा कि इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको संदेश भेजा है। तुमने समुद्र से जो रत्न निकाले हैं ना, वे उनको वापस सौंप दो, नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शीघ्र हमारी, और ये भी कहा है कि शीघ्र उनकी शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र तो भोगोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवाना प्रक्रमी समझकर मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, दूत तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट किया था, असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट दिए थे। यहाँ पर बताया गया है कि पहले पहाड़ों के पंख होते थे जिनको इंद्र ने काटा था। वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने भी छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र को मथा और रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक शत्रु उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंखासुर था, उसको भी समुद्र ने शरण दी थी। संसार में ऐसा कौन सा देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे? उसने अभी हमारे बल प्रताप के विषय में सुना नहीं। हमने बड़े बड़े एक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतना हाथ पैर ना मारे, और यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो इसका दुख पाएगा। नारद दूत ने इंद्र के ये वचन सुनकर कहा कि इंद्र, तुम व्यर्थ अहंकार कर रहे हो, क्योंकि जलंधर संसार भर का राज्य प्राप्त कर चुका है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को सौंप दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, दूत, हमने तो तुमसे पहले कहा है कि तुम यही सब जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूत को वहां से विदा कर दिया। स्वयं क्रोध भय के दशा में चिंतापूर्ण रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके होंठ फड़कने लगे। अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधकर होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का निश्चय कर लिया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की। उसमें राक्षस, दैत्य, दानव करोड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। शुभ निशुभ को समान उन वीरों की सेना में अनेक योद्धु थे। कालनेमी भी बहुत सारे सैनिक लेकर वहां पर आया, हथियार लेकर आया। वह दैत्य मार्ग में ग्रस्त हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया और जलंधर नंदनवन में आकर ठहर गया। इधर जलंधर
कि उस विशाल सेना को देखकर इंद्र भी क्रोधित हो गया और गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना के लिए हुए नगर से बाहर निकल आया। दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा, रक्त की नदियां बहने लगी, बड़े बड़े वीर वीर योद्धा कटे मरे, हाथी घोड़े रथ प्यादे देवता दैत्य मरने लगे, देवताओं के हाथ से मारे जाने लगे, दैत्यों की मृत्यु होने लगी। जिनकी मृत्यु हो शुक्राचार्य जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर दें। शुक्र मंत्र से जल छिड़क पड़कर अपने हुए दैत्यों से मस्तक पर छिड़कते ही वो जीवित हो जाए। इस प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली शुद्धि लेकर आए और देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर जीवित हो रहे हैं तो क्रोधित हुआ। शुक्राचार्य से पूछा कि मैंने तो सोचा था कि सिर्फ आप ही जीवित कर सकते हो, ये बृहस्पति जी कहाँ से जीवित कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सुनकर शुक्र ने कहा कि जलंधर मृतकों को जीवित करने वाली एक परम औषधि द्रोणगिरी पर भी है। बृहस्पति उसे लाकर देवता को जीवित कर रहे हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणागिरी को जड़ से उखाड़ा और समुद्र में डाल दिया। युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा और शत्रुओं को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करता, परंतु बृहस्पति जी से ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि औषधि लेने गए वहां पर औषधि पाई ही नहीं। जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया, ऐसा बृहस्पति को समझ में आ गया। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, देवताओं अब युद्ध करना बंद कर दो। देखो इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला, अब तुम समय को देखते रहो, इसकी दीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर देवता युद्ध स्थल से भाग गए। जिसको जहाँ स्थान मिला वहीं छिप गए और दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमट कर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर ना हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहां अब दैत्यों ने राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। इसके पश्चात वह शुभ आदि का राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तब फिर विष्णु जी का स्मरण किया और हाथ जोड़कर नतमस्तक को स्तुति करने लगे, जय विष्णु कहने लगे। इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रगट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर आ रहा है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। अपने देवताओं को दुखित देखकर मत्स्य अवतार लिया था। मुनियों को समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर अपने देवताओं के लिए कुर्मा अवतार लिया, पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा उस समय आपने बड़ा अवतार लिया। तो हे विष्णु जी, ऐसे उनकी भिन्न भिन्न नामों से स्तुति करने लगे कि आपने नरसिंह का अवतार भी लिया, आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए वामन अवतार लिया और छल से बलि को छला। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपचार करते हैं, उपकार करते हैं। जिस समय रावण ने शिव को वरदान से ऊंची पदवी पहुंचाई, कसब को दुख पहुंचाया, उस समय आपने श्री राम का अवतार लिया और शिव के वाहन से उसका वध किया। आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार उतारे। हे विष्णु जी, आप कल युग में कल्कि अवतार लेकर मलेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय ऐसी अब आप हमें अपनी पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते हो। हे विष्णु जी, प्रसन्न हो जाइए, हमारे दुख दूर कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई स्तुति को सुनता है वह कभी भी कष्ट नहीं पाता है। विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाना कि देवताओं पर कोई बड़ा संकट आ गया है तो वह तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं। उसी समय शीघ्रता से कहा कि तो विष्णु जी ने उत्तर दिया, है लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए हम उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा, प्रभु आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारोगे। वो सागर का पुत्र, मैं सागर की कन्या, वो तो मेरा भाई है। विष्णु ने कहा, जलंधर बहुत बलवान है, प्रकर्मी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है, ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है। परंतु इस समय क्योंकि हम भक्त वत्सल हैं, भक्तों ने बुलाया है तो हमको जाना ही होगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, इस बाण धारण किए, गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां जलंधर था।
उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उसे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। विष्णु जी और जलंधर में दोनों ने असंख्य बाण छोड़े। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जलंधर के रथ के घोड़े छत्र ध्वजा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में भी मारा। जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर मारी तो विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा गदा को काट डाला। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु के हृदय पर घुंसे का प्रहार किया। दोनों ओर से बराबर का युद्ध चल रहा है। हथियारों पर हथियार एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस प्रक्रम से हम बड़े प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, विष्णु जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी मेरी बहन है, आप उनके साथ मेरे घर पर आकर रहें, क्योंकि जब विष्णु जी मेरे घर पर होंगे तो देवताओं का कोई सहाय नहीं होगा। यही सोचा जलंधर ने। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर उसके घर पर निवास करने लगे। हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी, समस्त राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। कल्प वृक्ष उसके आंगन में शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ, सब उसने छीन लिए। इसके पश्चात उसने दया धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा को पुत्र के समान पालन पोषण किया। उसके राज्य में सभी सुखी थे, देवताओं को छोड़कर। देवताओं के साथ वैर था ना उसका। कोई मनुष्य धर्मी नहीं था। किसी को तीनों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख नहीं था। कोई मनुष्य काल मृत्यु नहीं पाता था। स्त्रियां पतिव्रता थी। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्री नहीं था। उस समय जलंधर के राज्य में सब बहुत ही दुखी खुश थे। बस देवताओं ही घर पर दुखी थे, क्योंकि उनको अपना राज्य भाग नहीं मिल रहा था। देवताओं ने कहा, वो शिव जी के शरण में पहुंच गए। शिव को स्मरण किया, हे शिव, आपकी कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी पर बड़ा भरोसा था, परंतु वो तो लक्ष्मी सती जलंधर के घर में मेहमान बनकर चले गए। अब हमारे कौन सहाय? हे भोलेनाथ, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा को अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया कि चलो, किसी ने तो हमारी बात सुनी। उसी समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार से अगवानी की और कुशल क्षेम पूछी। अपने संसार में जो कुछ अचानक देखा हो उसका वर्णन कीजिए। हम पूछते हैं ना कि हाँ जी, कहाँ घूम आए, क्या देख लिया, किसके यहाँ गए थे, तो ऐसे ही नारद जी से जलंधर ने भी प्रश्न कर दिया। अब नारद जी भोलेनाथ से प्रेरित होकर बता रहे हैं। पहले उन्होंने भोलेनाथ को याद किया कि प्रभु आपके कार्य के लिए ही आया हूँ। फिर जलंधर के साथ बखान शुरू कर दिया कि हाँ, मैं कुशल से हूँ जलंधर, लेकिन मैं एक दिन कैलाश में गया था। वहाँ पर मैंने शिव को प्रणाम किया और वहाँ की सामग्री देखी तो तुम मानोगे जलंधर, वहाँ पर ऐसे ऐसे रतन कहीं और है ही नहीं। और वहाँ पर गिरजा, उस शिव की पत्नी, उससे बड़ा तो कोई रत्न ही नहीं है, इतनी मनोहर है। मैंने सोचा कि यहाँ की तो सुंदरता देख ली, अब जाकर जलंधर की भी देख लूँ, उसका भी बड़ा नाम है, इसीलिए मैं यहाँ आया तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए। लेकिन सत्य कहना कि यह देखने के बाद जलंधर ने पूछा, प्रभु सत्य कहना कि आपको मेरी संपत्ति ज़्यादा लगी है शिव की? तो नारद जी क्या कहते हैं कि हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सारी सामग्री है, दारा रतन की कमी नहीं शिव के घर में। लेकिन शिव के घर में एक ऐसी स्त्री है जो मानो की स्त्री रत्नी है। सुंदरता तक ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, वह इतनी सुंदर है। और कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वह शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनावे, लेकिन बन ही नहीं पाई। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहाँ से चल दिए, क्योंकि तुमने तो अपना काम करना था ना, भोलेनाथ ने भेजा था। तुम्हारे जाने के बाद अब जलंधर फिक्र में। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खूबसूरती प्रशंसा सुन लेना, ऑटोमेटिकली हमारा मन करता है कि हम उसी की ओर आसक्त हो जाते हैं। उसी तरह से जलंधर ने माता पार्वती की खूबसूरती के बारे में सुन लिया, देखा तो है नहीं, और अब काम जोर में पीड़ित हो गया कि मुझे तो काम वश हो गया कि वही चाहिए। राव को उनके पास भेज दिया
उसने महिमा नहीं जाननी भोलेनाथ की, ऐसे भेज दिया कि चलो आम ही होंगे, जैसे वैसे देवता होंगे वैसे शिव होंगे, उनको राहु से कलवा जाओ। राहु की बुद्धि उससे ज़्यादा वरिष्ठ होगी भोलेनाथ की कृपा से। राहु भी मोहित, जो भोलेनाथ की महिमा को जानते हुए भी वहाँ पर पहुँच गया। 6 ड्यूडियों को वो पार कर गया। 7वें द्वार पर पहुँचा तो नंदी जी पाए। तब नंदी ने उसको रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं शिव के पास जा रहा हूँ, जलंधर का संदेश लेकर जा रहा हूँ। राहु ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके अधीन देवता विष्णु जी हैं, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी योगी दिगंबर हो, तुम्हें भोग विलास से क्या प्रयोजन, तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको दे दो, इसलिए तुमको उचित होगा कि अपनी परम सुंदर स्त्री उनको दे दो। राहु कैसे वचन सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। तब तुरंत ही उनकी भौहें चढ़ गई, गुस्सा आ गया। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़, सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जीवा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए थे। इस प्रकार अत्यंत भयानक दिल डोल था। ऐसा एक दूत पैदा हुआ, एक मनुष्य निकला उनकी भौहों में से। वह विष्णु जी की इच्छा अनुसार राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो गया और भाग चला। शिव के उस गण ने उससे ना जाने दिया और पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित हो गया। शिव से कहने लगा, महाराज आप मुझको ब्राह्मण जानकर माफ़ कर दीजिए, मैं तो दूत हूँ और दूत के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं। मुझे तो जैसा संदेशा मिला था मैंने आपको सुना दिया, या मुझको खा ही डालता। शिव जी ने राहु के ऐसे निर्विनय का वचन सुनकर उस गण से छछड़वा दिया। उस गण ने राहु को छोड़ शिव जी के पास जाकर विनती की, प्रभु मैं भूखा हूँ, अब मैं क्या खाऊँ, मुझे भोजन बदला दीजिए, मैं भूख की आग से जल रहा हूँ। यह देखकर शिव बोले, यदि तुम्हें इतनी भूख लगी है तो अपने हाथ पाँव खा डालो। गण ने शिव की आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। जो प्रभु की इच्छा और अपने हाथ पाँव का सारा मांस खा गया और सिर्फ शीश बाकी बचा। शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारे आज्ञा पालन से प्रसन्न हो गए, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा, अब तुम ही हमारे द्वारपाल होगे। बोलो कीर्तिमुख की जय। कीर्तिमुख भोलेनाथ का मुख्य द्वारपाल है। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए कीर्तिमुख का नाम अवश्य लेना चाहिए। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिव की पूजा व्यर्थ होती है। अब राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में से ऐसा गिरा जिससे अंग भंग हो गए, लेकिन जैसे तैसे जलंधर के पास पहुंच गया। दूत ने वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सब दैत्यों की आज्ञा दी, सब एकत्रित होकर शिव कैलाश पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर सरदार और सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्रों सहित चल दिए। सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध, 100 कुल धर्मचल, काल्यक, ध्रुव, मुरज, कालनेमी सभी पहुँचे। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि प्रभु वो भोलेनाथ हैं, उनके साथ पंगा मत लो, उनके साथ वैर करना सही नहीं है। लेकिन जलंधर किसकी माने? उसने बहुत समझाया कि देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में हैं, फिर तुम क्यों डरते हो? लेकिन वो ना माने। हे नारद, जब मृत्यु आती है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा ही जलंधर के साथ हुआ। फिर वो लौट कर नहीं आता। सबके आगे शुक्र और फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना, शुंभ निशुंभ दोनों सेनापति नियुक्त किए गए। इस प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा, विष्णु ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं, इसलिए तुम गुप्त रूप में जाओ, भोलेनाथ को संदेशा दो कि जलंधर आ रहा है। देवताओं ने जाकर महादेव को संदेशा दिया कि महादेव जलंधर वध करने आ रहा है, आप उसका वध कर दीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आने दो, देखते हैं। यह क्या, उन्होंने विष्णु को बुलाकर पूछा, विष्णु जी तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा? वैकुंठ छोड़कर उसके घर में चले गए, क्या बात है? शिव के वचन सुनकर ब्रह्म विष्णु जी बोले, विष्णु बोले, कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता, वह आपका अंश है, इसीलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह तो आप ही से मरेगा क्योंकि आपका अंश है। परंतु वह किसी प्रकार से ना मरा, उसकी मृत्यु आप ही द्वारा होगी, सो कृपा करें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक स्वामी हैं, तीनों गुणों से पूर्ण है। यह सुनकर शिव बोले, विष्णु जी जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए त्रिशूल नहीं चलेगा, तो अब क्या किया जाए? अतिरिक्त जो हमारे पास अस्त्र है इनका जलंधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या करें? इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब मिलकर हमको अपना तेज दो, फिर उससे हम एक हथियार बनाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, सभी देवताओं ने मिलकर एक अपना अपना तेज उनको दिया। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण किया, जिससे भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र बनाया।
उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है। वह चक्र कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज ये शेष रह गया उसे एक वज्र बनाया गया। तो आपने देखा सबसे पहले सुदर्शन चक्र से जलंधर की मृत्यु हुई। ये वही सुदर्शन चक्र है जो विष्णु के पास है। इसकी कथा हम आपको आगे सुनाएंगे और अलग से भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे कि विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया और कैसे निर्माण हुआ। इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। सब देवताओं से देखकर छिपे छिपे स्थानों से वहां पहले वास करते थे चले गए। शिव के गणों ने दैत्यों की सेना को आगमन के पूर्व ही शिव जी को समाचार दे दिया था। दैत्य सेना आना ही चाहती थी, इसलिए शिव ने अपने नंदी गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिव के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक गाते बजाते लड़ने चले गए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से मार काट शुरू हो गई। हर कोई अपने हिसाब से अपनी जोड़ी के हिसाब से युद्ध करने लगा। युद्ध स्थल अस्थि मांस आदि उधर से पूर्ण हो गया। दैत्य गणों के हाथ से मारे गए, उनके शुक्र ने जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया, शुक्र ने फिर जिंदा कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय ना देखा, दुखी होकर शिव के पास गए। प्रभु हम उनको मारते हैं, वो जीवित हो जाते हैं, अब हम क्या करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव ने क्रोधित होकर बोले कि यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। उसी समय शिव के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिव की सेना से सतयुज स्थान पे आई। वहां भयानक नाद करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए। देखते देखे थे सब आंखों से ओझल हो गए। शुक्र का कृत्या द्वारा उड़ाले जाने पर अब क्या किया, कृत्या ने गुप्त अंग में दबाकर शुक्र को ले गई। उनकी सेना में हाहाकार मच गया कि अब शुक्रदेव कहाँ गए। नारद तब शिव ने गण प्रसन्न होकर दैत्यों के चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होता रहा। कोई किसी को मारे, कोई किसी को काटे, कोई फिर से जिंदा हो जाए। नंदी ने कालनेमी के शरीर पर 7 बाण मारे, जिनके लगने से उसके रथ के पहिए घोड़े आदि कट गए। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काटा। उसी समय नंदी ने धनुष फेंककर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार से कालनेमी मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत आया तो नंदी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति तथा शुभ लड़ने लगे। गणपति तो मूषक पर चढ़े और शुभ रथ पर सवार। दोनों इतने लड़े कि कोई भी युद्ध से विमुख ना हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुभ के हृदय में मारा। 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। गणपति के मूषक बाण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब शुभ ने क्रोधित होकर 60 बाण छोड़े, जिससे गणपति का मूषक का सिर धड़ से अलग हो गया। तब वे वाहन से पैदल होकर युद्ध करने लगे। शुभ की सांग को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हो गए। इस प्रकार गणपति विजयी हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे कि चलो गणपति जी की जीत हो गई है। यह देखकर वृंद नाम का शुभ पितामह अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। गणपति तुरंत दौड़कर वृंद के पास जा पहुंचे। उनके साथ असंख्य युद्ध करते रहे। उन्होंने वृंद तथा शुभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों के अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका रक्तपान किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए तथा उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि दैत्यों की ओर सर्प की भांति चले। कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हो गए, कुछ गिर पड़े। जलंधर अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रोध में भरकर कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभलकर युद्ध करने लगी। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसे चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र को ऊपर गदा प्रहार किया, जिसके वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गणपति ने क्रोधित होकर अपने सांग द्वारा जलंधर के गदा को काट डाला। 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे, 7 बाण चलकर उसके रथ के घोड़े पर मारे। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति जी को घायल कर दिया। अब योद्धा बराबर का चल रहा था। तब वीरभद्र ने जलंधर को धनुष काटकर अपने मस्तक पर से प्रहार कर दिया। वीरभद्र थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गण भागकर शिव जी के पास जा पहुंचे। वृतांत कह सुनाया, हे शिव, दैत्यों ने अपने भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। प्रभु जल्दी चलिए। और युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। भोलेनाथ उसी समय शिव ने अपने डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिव को आते देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिव ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया जिसे देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया।
शुभ निशुम काल नेमी हायम कसिलोमा बलाहक प्रचंड आदि सभी दानव एक साथ शिव पर आक्रमण करने लगे, परंतु शिव ने उन वाणों के जाल को पल भर में काट डाला। फिर बलाहक का वध करके घर भर को पांव से बांध लिया। हे नारद, तत्परंत शिव ने अपने बैल दैत्य को सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंगों से असंख्य दैत्य को मारा। जो दैत्य शेष रह गए वह भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हो गई है। देखकर जलंधर ने शुभ निशुम तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली ना लगेगी, जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में दो प्रकार के मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्य मंडल के भेद का स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरतापूर्वक मार डालता है। इसीलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? ऐसे धिक्कारने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी, समुद्र थराने लगा। दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए। जलंधर ने शिव से कहा, शिव, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो कि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। यह कहकर उसने शिव के ऊपर भयानक बाण चलाया। उस शिव ने बीच में ही काट डाला। फिर शिव ने सुगमता पूर्वक बाण चलाया। जलंधर के रथ, हाथी, घोड़े सब नष्ट कर दिए। जलंधर ने शिव जी को मारने के लिए अपना गुस्सा ताना। एक बाण छिपकर शिव जी को मारा। शिव ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस से पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिव जी वास्तव में बहुत बलवान है, मैं उनसे किस प्रकार युद्ध करूंगा। मुझे कोई ऐसी माया रचनी चाहिए जिससे शिव जी मोहित हो जाएं। फिर उसने क्या किया, उसने गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर प्रकट कर दिए अपनी माया से और नृत्यगान होने लगा। शिव जी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह नाद में मगन हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने में बुद्धि जाती रहती है, वही बात भोलेनाथ के साथ हुई। वास्तव में शिव जी ने लीला करी थी। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिव जी नाद के अतिरिक्त और किसी मोहित नहीं किए जा सकते। उसी समय शिव के हाथों में से शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरैयावस्था में कुछ न जाना समय जलंधर ने कामवश शिव का समान रूप बनाया और कहाँ पहुँच गया, बैल लेकर अपना बैल बनाया, अपना भेष भोलेनाथ जैसा बनाकर माता पार्वती के पास कैलाश में पहुँच गया। अब वहाँ पर जब पहुँचा तो माता पार्वती अपनी सखियों के बीच में बैठी हुई थी। माता पार्वती ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, सखियों में से उठकर आई और आते ही उसने असुर को पहचान लिया और अंतर ध्यान हो गई कि यह तो असुर है। हे नारद, यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः स्थल में वापस लौट आया कि यह तो व्यर्थ ही गया मेरा जाना वहाँ। गिरजा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान किया, क्योंकि विष्णु भगवान को वे अपना भाई समझती हैं। उन्होंने विष्णु जी से तुरंत प्रकट किया हो गई और कहा कि जलंधर को सब वृतांत कह सुनाया और पातिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, विष्णु जी, आपको नहीं पता कि जलंधर मुझको छलने के लिए आया था। जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जलंधर की स्त्री है उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिव जी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया और देखा कि यह सब क्या था। सारी माया वापस समेटी, क्योंकि संसार में जो शिव भक्त हैं उनकी भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिव पर माया कैसे चलती, तो शिव ने लीला की थी। शिव अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उसी समय जलंधर ने बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिव को छिपा दिया। तब शिव ने भी अपने बाणों से काटकर उसे बहुत दुखी किया। जो दैत्य शिव के हाथों से मारे गए वे मुक्त हो गए। उन दैत्यों का सौभाग्य था जो शिव के सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्याग गए। हैं नारद, ये लीला इस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी थी, उसी प्रकार हमने तुम्हें सुनाई है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थे हमारे 12 से लेकर 20 तक अध्याय, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार युद्ध हुआ जलंधर और भगवान शिव में। आगे की कथा जरूर सुनिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार विष्णु भगवान वृंदा को छलेंगे और किस प्रकार भगवान शिव जलंधर को मारेंगे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।